तो दोस्तों, आर्टिफिशियल रेन सुनकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि क्या अब इंसान मौसम को बदल सकते हैं और जब चाहे तब बारिश करा सकते हैं? क्या अब किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा? और हमारे देश में पानी की समस्या, जैसे कि कहीं बाढ़ आ जाना तो कहीं सूखा पड़ जाना, क्या इन सभी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। तो क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसकी मदद से हम अपने अनुसार आर्टिफिशियल तरीके से जब चाहे तब बारिश करा सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई सालों पहले से किया जा रहा है। कई देश जैसे कि चाइना, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया जैसे देश क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप चाहे तो इसका इस्तेमाल सेल्फिश रीजन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लगे कि आपके शादी के दिन बारिश हो सकती है, तो आप क्लाउड सीडिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज को पैसे देकर उस दिन बारिश रुकवा सकते हैं। बादल और क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़े हैं। तो चलिए जानते हैं कि बादल बनते कैसे हैं और बरसते कैसे हैं। हमें 2 पॉइंट्स को याद रखना होगा, पहला एवापोरेशन और दूसरा कंडेंसेशन। तो पानी जब वाटर वेपर में यानी कि भाप में बदल जाता है तो उसे हम एवापोरेशन कहते हैं या फिर वेपराइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर वाटर वेपर वापस से पानी में बदल जाता है तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो जब ये वाटर वेपर ऊपर उठते हैं तो हम जानते हैं कि जमीन से हम जितने ऊपर की तरफ जाते हैं तो उतना ही ठंड बढ़ता जाता है। तो ठंड के कारण वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। यही जो वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में सस्पेंडेड रहते हैं तो उसे हम बादल यानी क्लाउड्स कहते हैं। अगर ये बादल हायर एल्टीट्यूड में होते हैं तो वाटर वेपर जम जाते हैं और आइस क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं और बादल बन जाते हैं। हायर एल्टीट्यूड में आइस क्रिस्टल्स वाले बादल होते हैं और उनकी कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती है, जबकि वाटर ड्रॉपलेट से बने बादल मोटे होते हैं और वे जमीन के नजदीक होते हैं। तो ये छोटी छोटी पानी की बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती है और ऊपर जाकर आइस क्रिस्टल्स में बदल जाती हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि इनका वजन इतना बढ़ जाए कि वह अपने आप धरती पर गिरने लगे। तो ऐसे होती है बारिश। नीचे गिरते समय अगर हवा का तापमान ठंडा हो तो यह बर्फ की तरह नीचे गिरेंगी। अगर वही नीचे गिरते समय हवा थोड़ा गर्म हो तो यह बारिश की बूंदें बनकर नीचे गिरेंगी। क्लाउड सीडिंग की डिस्कवरी विंसेंट सेफर ने 1943 में किया था। वह एक अमेरिकन केमिस्ट और मेटेरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 13 नवंबर 1946 को माउंट ग्रेलो की पहाड़ी के पास के बादलों पर प्लेन से ड्राई आइस को फेंका और फिर उसके बाद उन्हें जो देखने को मिला कि तुरंत बारिश और स्नोफॉल होने लगी और इस तरह से क्लाउड सीडिंग का इन्वेंशन हुआ। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड का भी इस्तेमाल होता है। इसे बादलों पर स्प्रे कर दिया जाता है या फिर कहे तो इसे बादलों में फैला दिया जाता है, जिसके कारण कंडेंसेशन की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है और बादल बरसने पर मजबूर हो जाते हैं। चाइना ने 2008 ओलंपिक खेलों के ठीक पहले बीजिंग में आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल किया था। ड्रोन की मदद से क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया भी की जाती है। इस आधुनिक ड्रोन और क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बिजली का करंट देकर बादलों को उनमें अवशोषित कर लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बैटरी से चलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बिजली का इस्तेमाल कर क्लाउड सीडिंग की जाती है। भारत में साल 1983 में तमिलनाडु सरकार ने आर्टिफिशियल रेन की मदद से सूखाग्रस्त इलाकों में बारिश करवाई थी। वही कर्नाटक सरकार ने भी इस तकनीक का इस्तेमाल सूखाग्रस्त इलाकों में किया था। आंध्र प्रदेश में 2008 में 12 जिलों में आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल किया गया था और ये काफी फायदेमंद भी साबित हुआ था। आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल प्रदूषण को भी कम करने के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल बारिश को रोकने के लिए, ओलों के साइज को कम करने के लिए और फॉग को भी कम करने के लिए किया जाता है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा चुका है। 1920s वियतनाम वॉर के टाइम पर अमेरिकन एयरफोर्स ने ऑपरेशन पोपॉय लॉन्च किया था, जो कि 1967 से 1972 तक कैरी आउट किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि क्लाउड सीडिंग की मदद से वियतनाम के कुछ स्पेसिफिक एरियाज पर मानसून सीजन को एक्सटेंड किया जाए, जिससे सड़कों की मिट्टी सॉफ्ट हो जाए और लैंडस्लाइड जैसी समस्या हो और नॉर्थ वियतनाम की मिलिट्री सप्लाई को इफेक्ट किया जाए। इसके पीछे अमेरिकन एयरफोर्स का मोटो था कि मेक मड नॉट वॉर। तो चलिए चलते हैं कि इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में भी जान ले। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि बिना वर्षा वाले बादल के हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब बादल होंगे तभी हम क्लाउड सीडिंग कर पाएंगे और ये काफ़ी कॉस्टली भी है। वैसे तो क्लाउड सीडिंग को लेकर जितनी भी स्टडीज की गई उसमें हमारे इन्वायरमेंट को कोई ज़्यादा गहरा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें नहीं पाई गई, क्योंकि क्लाउड सीडिंग में जो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है
उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है। लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो तो ये हमें और हमारी इन्वायरमेंट को काफ़ी गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम इसका इस्तेमाल हमारे इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर करें तो इसके फ़ायदे हैं, नहीं तो प्रकृति से खिलवाड़ करने का अंजाम हम देख ही चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।